नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 27 जनवरी शुक्रवार सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। भारत में 26 जनवरी को 74वां गणतंत्र दिवस मनाया। इस मौके पर कर्तव्य पथ परेड निकाली गई। इस परेड में भारत का स्वदेशी सैन्य पराक्रम और नारी शक्ति की ताकत नजर आई। कर्तव्य पथ पर आकाश मिसाइल, अर्जुन टैंक जैसे घातक हथियारों ने सेना के शौर्य को दिखाया। आसमान में प्रचंड और राफेल समेत 50 विमानों की उड़ान ने सीमाओं से परे भारतीय वायुसेना की शक्ति प्रदर्शित की। ये दृश्य हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा करने वाला रहा। कर्तव्य पथ पर परेड की शुरुआत से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर वीरों को पुष्पांजलि अर्पित की। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 74वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर सुबह सिविल लाइंस स्थित मुख्यमंत्री आवास पर ध्वजारोहण किया। गहलोत ने ध्वज फहराकर लोगों को गणतंत्र दिवस की बधाई व शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री कार्यालय एवं मुख्यमंत्री आवास के सभी अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। अलवर जिले के अलवर नगर मार्ग पर गांव पिराका के पास एक दर्दनाक सड़क हादसे में एक ही परिवार के पति पत्नी व दादी की मौत हो गई, जबकि एक घायल हो गया। जानकारी के अनुसार नगर अलवर मार्ग पर गांव पिराका के पास कार का टायर फटने से अनियंत्रित कार एक पेड़ से जा टकराई। इससे गाड़ी में सवार 3 जनों की मौत हो गई व एक युवक घायल हो गया। गांव मैतना निवासी लाखन सिंह अपने परिवार के साथ अलवर जा रहे थे, तभी नगर से अलवर मार्ग पर गांव पिराका के पास कार का टायर फट गया, जिससे गाड़ी अनियंत्रित होकर एक पेड़ से जा टकराई। कार में सवार लाखन सिंह, लाखन की पत्नी प्रेम व लाखन के भाई फूल सिंह की पत्नी सरस्वती की मौत हो गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। जयपुर में दोस्ती कर स्कूली छात्रा से रेप का मामला सामने आया है। हॉस्पिटल में रिश्तेदार के इलाज के दौरान उसकी दोस्ती आरोपी नर्सिंग कर्मी से हुई। मिलने के बहाने बुलाकर आरोपी ने उसके साथ रेप किया। विरोध करने पर शादी करने का वादा किया। शादी का झांसा देकर 2 साल तक देह शोषण करता रहा। प्रतापनगर थाने में पीड़िता ने मामला दर्ज करवाया है। मुरलीपुरा स्कीम निवासी 18 साल की युवती ने बताया कि 2020 में वह 16 साल की थी और स्कूल में पढ़ाई करती थी। रिश्तेदार के इलाज के लिए वह प्रतापनगर इलाके में स्थित हॉस्पिटल आया करती थी, जहां उसकी मुलाकात हॉस्पिटल के नर्सिंग स्टाफ अजय कुमार से हुई। अजय ने उससे दोस्ती कर मिलने के बहाने बुलाकर रेप किया। विरोध करने पर शादी का वादा किया। पिछले 2 साल तक शादी का झांसा देकर देह शोषण करता रहा। पुलिस मामले की जांच कर रही है। भरतपुर जिले में एक घर में चल रही शादी की खुशियां मातम में बदल गई। यहां देर रात एक युवक की हत्या कर दी गई। वह कुछ ही देर के लिए अपने खेतों की ओर गया था। परिवार को इस बारे में जानकारी नहीं थी। जब वह नहीं लौटा तो उसकी तलाश शुरू की। पता चला कि खेत के नजदीक ही उसकी लाश पड़ी है। गले पर काटने के निशान के साथ ही शरीर पर कई जगहों पर चाकू व तलवार से काटने के निशान मिले। भूसावर पुलिस ने बताया कि सिरसिया गांव के नजदीक मिले शव की पहचान शिवम के रूप में हुई है। कल ही वह गांव लौटा था। परिवार में किसी की शादी थी। पुलिस ने जांच पड़ताल की और देर रात ही 2 आरोपी हिरासत में ले लिए। दोनों से सख्ती से पूछताछ की जा रही है। इसी बीच शादी वाले घर में जवान बेटे की मौत के बाद से गम का माहौल है। प्रदेश में सक्रिय हुए नए पश्चिमी विक्षोभ का असर से राजधानी जयपुर समेत प्रदेश में मौसम का मिजाज बदला हुआ नजर आ रहा है। तेज सर्दी से लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो रहा है। कोहरे का असर वाहनों के साथ हवाई यात्रा पर भी रहा। वाहन चालकों को लाइट ऑन करके वाहन चलाने पड़े। पूर्वी राजस्थान के कुछ भागों में कहीं कहीं पर मेघ गर्जन के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। जयपुर मौसम केंद्र के निदेशक राधेश्याम शर्मा के मुताबिक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के चलते प्रदेश के तापमान में उतार चढ़ाव का दौर देखने को मिल रहा है। गलन भरी सर्दी का असर लगातार जारी है। मौसम विभाग ने करीब 8 जिलों में घना कोहरा छाया रहने और शीतलहर का येलो अलर्ट जारी किया है। अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली में कोहरा छाए रहने की संभावना है। बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर में शीतलहर का अलर्ट जारी किया गया है। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से स्थगित की गई सीनियर टीचर एग्जाम 2022 के तहत ग्रुप सी व डी के सामान्य ज्ञान प्रश्न पत्र की परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड अपलोड कर दिए गए हैं। 29 जनवरी को 28 जिलों में परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। कैंडिडेट्स की सुविधा के लिए प्रत्येक जिला मुख्यालय एवं आयोग कार्यालयों में 27 से 29 जनवरी तक कंट्रोल रूम स्थापित किए गए हैं।
आयोग सचिव HL अटल ने बताया कि अभ्यर्थियों को ग्रुप अनुसार अलग अलग प्रवेश पत्र लेकर परीक्षा केंद्र पर उपस्थित होना होगा। ग्रुप C में विज्ञान व पंजाबी विषय के अभ्यर्थी तथा ग्रुप D में संस्कृत एवं गणित विषय के अभ्यर्थी रखे गए हैं। ग्रुप C की सामान्य ज्ञान परीक्षा प्रातः 10:30 से 12:30 बजे तक एवं ग्रुप D की सामान्य ज्ञान विषय की परीक्षा दोपहर 2:30 से 4:30 बजे तक आयोजित की जाएगी। जयपुर में ड्राइवरों पर जानलेवा हमला कर 2 टैक्सी गाड़ी लूटने के मामले सामने आए हैं। सवारी बनकर गाड़ी में बैठे बदमाश वारदात को अंजाम देते हैं। सुनसान जगह पर गाड़ी रुकवाकर ड्राइवरों पर कातिलाना हमला कर गाड़ी सहित कैश, मोबाइल लूट कर फरार हो जाते हैं। शिवदासपुरा और सांगानेर सदर थाने में पीड़ित ड्राइवरों ने मामले दर्ज करवाए हैं। पुलिस ने बताया कि शिवदासपुरा थाने में दौसा निवासी रामलाल मीना ने दर्ज रिपोर्ट में बताया कि शाम को जगतपुरा पुलिया से 2 लोगों ने उसका ऑटो बुक किया। बदमाशों ने उसे वृंदावन गार्डन के पीछे छोड़ने का कहा। वहां पहुंचने पर गाड़ी रोकते ही पीछे बैठे दोनों बदमाशों ने उसका गला घोंट दिया, जिससे वह बेहोश होकर गिर गया। बाद में ऑटो रिक्शा, मोबाइल व जेब में रखे करीब 10,000 रुपये लूटकर फरार हो गए। सांगानेर सदर में ऑटो रिक्शा लूट की दूसरी वारदात हुई। सांगानेर निवासी ईश्वर सिंह ने दर्ज रिपोर्ट में बताया कि वह महात्मा गांधी हॉस्पिटल से ऑटो रिक्शा लेकर घर जा रहा था। इसी दौरान वाटिका मोड़ 12 मील पर 3 जनों ने ऑटो रुकवाया, दादिया गांव छोड़ने के लिए बुक किया। तीनों ने उसे गवाड़ जटान की ढाणी में उसे रुकवाकर जमकर मारपीट की और जेब में रखा मोबाइल, 3500 रुपये और ऑटो रिक्शा लूटकर फरार हो गए। जयपुर में परिचित युवक की महिला से रेप करने का मामला सामने आया है। घर छोड़ने के बहाने आरोपी परिचित उसे पार्क में सुनसान जगह ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। विद्याधर नगर थाने में सिरसा बिंदायका निवासी 40 वर्षीय महिला ने रिपोर्ट दर्ज करवाई और बताया कि आरोपी रतन सिंह उनका परिचित है। रात को वह घर लौट रही थी। बाइक लेकर आरोपी रतन सिंह रास्ते में मिला और घर छोड़ने के बहाने बाइक पर बैठाया और उसे विद्याधर नगर स्थित चांदमारी पार्क में ले गया। पार्क में सुनसान जगह ले जाकर रेप किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। प्रदेश में लगातार ATM उखाड़ ले जाने और बैंक को लूटने के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। ताजा मामले के अनुसार अजमेर जिले के रूपनगढ़ कस्बे में अज्ञात बदमाश देर रात वाहन से ATM को उखाड़ ले गए। जानकारी के अनुसार रूपनगढ़ कस्बे के सुरसुरा गांव में बैंक ऑफ बड़ौदा के लगे ATM को देर रात महज 8 मिनट में उखाड़ ले गए। बदमाशों की यह करतूत CCTV में कैद हो गई। सूचना मिलने पर पहुंची रूपनगढ़ पुलिस ने नाकाबंदी भी करवाई, लेकिन बदमाशों का कोई सुराग नहीं लगा। फिलहाल पुलिस CCTV फुटेज के माध्यम से अज्ञात बदमाशों की तलाश में जुट गई है।